बहन जी, आपके पास फिर बाद में अरुण जी के पास। स्थितियाँ वास्तव में ही ज़मीन पर कुछ ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को शायद ठीक ना लगे कि उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि हमारे खिलाफ भी बगावत हो सकती है, शाह और ख़ास तौर से क्या कहते हैं कि मोदी के खिलाफ भी। और इतने सारे लोगों का राजस्थान के अंदर जो दृश्य निकल कर आ रहे हैं, चौंकाने वाले हैं कि वो ओपनली कह रहे हैं कि हम तो लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, आप नहीं देना चाहते टिकट मत दो। यानी कि निर्दलीय लड़ेंगे, पावरफुल निर्दलीय सारे ये सारे, ये ताकतवर हैं सब लोग। ये तो 5,000 वोट नहीं, 10 20-20 हजार वोट ले जाने वाले लोग हैं सर। तो डैमेज तो करके जाएंगे ना। अभी तो 40-42 सीटों में ये हाल है, बाकी सीटों के अंदर क्या हाल होगा? तो विद्रोह तो पनप ही रहा है। और शायद वसुंधरा ने निर्णय ले ही लिया है कि अंदर रह के ही डैमेज कर रहे हैं जो करना है। और अधिकतर लोग जो टिकट कट रहे हैं वसुंधरा के टिकट है, उनके लोगों करीबियों के टिकट है सारे के सारे। अनिल जैन जी। दिनेश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जैसे हम सुनते थे मध्य प्रदेश में एक महाराज भाजपा है, एक नाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है, और अब तो वहाँ और कई नई भाजपा पैदा हो गई, विजय वर्गीय जी की भी पैदा हो गई, और तमाम जो नेता जो अपने अंदर मुख्यमंत्री बनने की, जिसको कहते हैं, महत्वाकांक्षा पाल रहे हैं। और दिनेश जी, मैं मानता हूं कि केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर होना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। मुख्यमंत्री क्या होता है कि वो अपने आप में एक राजा होता है। ऐसा माना जाता है कि भारत में या तो पीएम की चलती है, या सीएम की चलती है, या डीएम की चलती है। तो ये तीन लोगों के हाथ में ही पावर होती है। और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। अगर आप, मुझे एक याद आ रहा है अभी 1977 से 80 के बीच में जो अपने प्रकाश सिंह बादल हैं, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन गए थे। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव में पंजाब में जीत हुई जनता पार्टी की, तो इन्होंने अपना एग्रीकल्चर मंत्री का पद छोड़ करके वहां के जाके मुख्यमंत्री बन गए थे ये। तो कुछ ना कुछ तो है। पंजाब तो कोई बहुत बड़ी स्टेट भी नहीं है, मुश्किल से 14 मेंबर पार्लियामेंट की स्टेट है। तो जब उसका मुख्यमंत्री बनना और केंद्र में कृषि मंत्री से भी बड़ी चीज मानी जाती है, तो आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री और वो कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन भी जाए तो वो बड़ी चीज नहीं है। तो ये सब चल रहा है। और कई बार ऐसा लगता है कि चुनाव जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में भाजपा में ही आपस में जो है अलग अलग जो धड़े हैं, विजय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हैं, और इनमें आपस में हो रहा है। और अगर मुख्यमंत्री बनने की एक महत्वाकांक्षा पैदा हो जाती है दिनेश जी, तो फिर एक दूसरी स्टेज भी होती है। तो मुझे जो अपना कंपटीटर लगता है, जो प्रतिद्वंदी लगता है, मैं चाहता हूं कि उसके ज्यादा एमएलए जीत कर ना आए, पहले उनके लोगों को टिकट ना मिले और उनके ज्यादा एमएलए जीत के ना आए, ये भी चलती है। तो भाजपा नाम की जो चीज है वो एक तरह से अब रही नहीं है। वहां पे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो भाजपा एक, जिसको कहते हैं कि एकजुट जो पार्टी कभी नजर आती थी, जिसमें कार्यकर्ता विद्रोह नहीं करते थे, वो वाली भाजपा मुझे कम से कम नजर नहीं आती। राजस्थान में देखें तो जब टिकट कट रही है, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया, एक भरतपुर से एक अनीता सिंह गुर्जर जो 2 बार की विधायक रह चुकी हैं, वो काफी करीबी बनी जाती है वसुंधरा जी की। तो उनका टिकट कटा है, और किसको टिकट दिया? जो व्यक्ति बगल में दूसरी सीट से, जो साथ वाली सीट से पिछली बार चुनाव लड़ा था, और मुश्किल से जिसको 50,000 वोट मिले थे। तो वो अनीता सिंह कह रही है कि मैं तो इंडिपेंडेंट लड़ूंगी, और जनता उनका साथ, वहां पे कार्यकर्ता भी काफी हद तक उनके साथ लगे हुए हैं। इसी तरह जो भैरव सिंह शेखावत के जो दामाद हैं, जो नरपत सिंह रिजवी जिनका नाम है, जो विद्याधर नगर एक सीट है, वहां से लड़ते थे, और काफी वो मजबूत सीट मानी जाती है कि वहां से विधायक बनना आसान होता है। तो वहां पे दिया कुमारी, जो कि राजसमंद की मेंबर पार्लियामेंट है, उनको टिकट दे दिया गया है, और वो बहुत नाराज हैं। और भैरव सिंह शेखावत, तो आप समझ रहे कि राजस्थान में अगर किसी ने जड़ें जमाई हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो उनका नाम भैरव सिंह शेखावत है। और वसुंधरा जी को, जो उनकी माता जी थी विजय राजी जी ने, एक तरह से भैरव सिंह शेखावत से आशीर्वाद लेकर के वहां पे प्रतिस्थापित किया था। तो उनके दामाद, अभी वो कहते हैं मैं तो बिजी हूँ अभी 23 अक्टूबर को, क्योंकि उनकी बर्थ सेंटेनरी हो रही है भैरव सिंह शेखावत जी की। उसके बाद वो कहते हैं मैं अपना निर्णय लूंगा।
और आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे जिनको टिकट दिया है दिया कुमारी, उनके बारे में उन्होंने कुछ आक्षेप भी लगाए कि ये तो अम्बेर राजघराने से आती हैं, और अम्बेर राजघराना आप समझते हैं कि अकबर के समय में जो उनका सेनापति था मानसिंह, वो अम्बेर का राजा था। तो वो भी एक मतलब आप समझ लीजिए कि उसके क्या दूरगामी परिणाम होते हैं। और भाजपा में रह करके तो इन चीजों का, मुगलों का साथ देना कितना नेगेटिव माना जाता है, और इस समय तो मानसिकता पूरे देश में बना दी गई है कि मुगलों का साथ देना तो बहुत गलत चीज रही है, तो देशद्रोह के बराबर चीज है। तो मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि वो तो देशद्रोही परिवार से आती है। तो ये भी चल रहा है जो पहले कभी होता नहीं था। तो अच्छा, राज्यवर्धन सिंह है जिनको एक टिकट मिला है जयपुर से ही, तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी नया नेतृत्व लाना चाहते हैं, एक नई जान फूकना चाहते हैं बीजेपी में। अमृतकाल का मिशन चल रहा है, वो चाहते हैं कि राजस्थान में ऐसा नेतृत्व हो जो अमृतकाल मिशन में उनका साथ दे सके। तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि नया मतलब मोदी जी ये चाहते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया की छुट्टी हो जाए, तो वही तो पुराना नेतृत्व है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है वो रैंक एंड फाइल तक जा रही है। तिजारा से वहां के अलवर के एमपी हैं बालकनाथ जी, उनको लड़ा दिया गया है। वो बेचारे बड़े भोले भाले व्यक्ति हैं वैसे तो, लेकिन वहां पे भी जो पुराने हैं नेता जो विधानसभा लड़ने की सोच रहे हैं, वो जनसभाएं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की, पार्टी के बाकायदा कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर रहे हैं, उसमें पूछ रहे हैं कि बताइए हम क्या करें। और बहुत मीटिंगों में पार्टी के कार्यकर्ता जी आपको इंडिपेंडेंट लड़ जाना चाहिए। तो ये भी चल रहा है, और ये सब कुछ अभूतपूर्व है दिनेश जी। इससे पहले भाजपा में ऐसा देखा नहीं गया कि इस स्तर पे। और आपने जैसा कहा ना कि अभी तो 200 में से 41 सीटों की घोषणा हुई, अभी तो 159 सीट्स बाकी हैं। तो अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, आगे आगे क्या होगा ये देखने की बात है। कुल मिलाकर के जो ये आपसी घमासान है, वो राजस्थान एक अच्छी जगह थी जहां पे ये ऐसा होता है कि आमतौर पे जिसको कहते हैं ना रोटी पलटती है, एक बार ये सरकार एक बार वो। वहां पे भाजपा के अगर सबसे बेहतर चांसेस थे दोबारा सत्ता में आने के, तो वो राजस्थान में थे। लेकिन वहां जिस तरह से ये बिसात बिछाई गई है, ये ओवर कॉन्फिडेंस में कि हम चाहें जिसको जिता सकते हैं, हम चाहें जिसको हटा सकते हैं। और जैसा आपने शिवराज जी के बारे में भी कहा कि पैन मध्य प्रदेश की उनकी इमेज है, ऐसी अगर पूरा राजस्थान में अगर किसी नेता की इमेज है तो वसुंधरा राजे सिंधिया की है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनके कार्यकर्ता जो हैं एक एक विधानसभाओं में नीचे तक फैले हुए हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना, उनको नाराज करना, तो और एट ए टाइम करना, अगर ये काम करना था 6 महीने पहले आप उनको केंद्र में ले आते, समझा लेते, बिल्कुल चुनाव के समय करना, ये एकदम आत्मघाती कदम है दिनेश जी। जी, मैं अच्छे बिंदु उठाए आपने। अरुण शर्मा जी के पास आता हूँ।